हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल स्टडी विद @P में आपका स्वागत है। आज हम भारत की संसद, जिसमें देश के कानून का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, संसद जो है देश के कानून निर्माण की एक सर्वोच्च संस्था है, जिसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक वर्णन किया गया है। इसमें गठन की प्रक्रिया, उसकी संरचना और उसकी अवधि, किस प्रकार कानून का निर्माण किया जाता है और संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का भी वर्णन किया गया है। संसद में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अगर अंग की बात की जाए तो अंग इसमें 3 शामिल होते हैं। संसद के अंगों में लोकसभा पहले हो जाएगा, राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। अब लोकसभा जो है जनता का सदन है, इसमें जिसे निचला सदन भी कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। और राज्यसभा उच्च सदन है। इन दोनों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा के गठन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की है अनुच्छेद 80 में गठन की प्रक्रिया बताई गई है। संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा में कितने सांसद बैठते हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, लोकसभा जो निम्न सदन है, इसकी सदस्य संख्या है, यानी कि इसमें सांसद जो बैठते हैं वो अधिकतम 552 सदस्य बैठ सकते हैं, जिसमें से 530 जो है राज्यों से आएंगे सदस्य, 20 सदस्य आएंगे संघ शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होंगे। अभी हाल ही में 126वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति को हटा दिया गया है। यह 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत किया गया। 104वां संविधान संशोधन पारित करके
हटाया गया। अब राज्यसभा की संरचना के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है जो सांसद इसमें बैठ सकते हैं। 250 में राज्यों से आएंगे, राज्यों से होंगे 238 सदस्य और संघ शासित प्रदेश से 4 सदस्य लिए गए हैं। इसमें ये जो 4 सदस्य हैं वो जनसंख्या के आधार पर उनको लिया गया है, और जो बीच में 12 सदस्य जो बचे हैं वो राष्ट्रपति मनोनयन करता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। कुल 250 होंगे, जिसमें से 238 जो है राज्यों से और संघ शासित प्रदेश से आएंगे, यानी कि 4 जो है सदस्य संघ शासित प्रदेश के इसी में शामिल हुए, और 12 सदस्य जो है उनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है। राष्ट्रपति मनोनयन जो करेगा वह उन सदस्यों को करेगा जिसमें कुछ विशेष योग्यता होगी, जैसे विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखते होंगे उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है। इस आधार पर कुल राज्यसभा में 250 सदस्य हो गए। अब कानून पारित करने की प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। लोकसभा, दूसरा हो गया सदन कौन सा है? राज्यसभा। इन दोनों सभाओं में कोई भी कानून पारित करने से पहले एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो विधेयक को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। जब विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्रथम पाठन कहा जाता है, और जब विधेयक पर उस पर चर्चा की जाती है उसके द्वितीय पाठन कहा जाता है। विधेयक पर चर्चा करने के बाद जो पूर्णतया सदस्यों की सहमत हो जाती है तो तृतीय पाठन के तहत पारित हो जाता है। उसके बाद वह विधेयक जो है दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन उस विधेयक को इसी प्रक्रिया के तहत पारित करता है। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। जब यही प्रक्रिया दूसरे सदन में पूर्ण हो जाती है तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब विधेयक जो है तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो विधेयक जो है किस में बन जाता है? अधिनियम में बन जाता है। अधिनियम बनते ही वो
सभी नागरिकों पर लागू हो जाता है। अगर विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो विधेयक जो है कानून का रूप नहीं ले पाता है। इस तरह संसद में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उस तरह के पूरी की जाती है। नमस्कार दोस्तों।